रूमी साहब, बहुत कुछ चल रहा है मुल्क में और बाय द वे आप चूंकि आप भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और फिर आप कैपिटल में हैं तो फिर बहुत कुछ आप देख और सुन भी रहे होंगे बाकी दोस्तों की तरह। तो मुझे बताएं कि ये जो मुतालिबात की एक लहर चली थी पीटीआई की तरफ से और फिर वो मुज़ाकरात पे ख़त्म हुई और फिर मुज़ाकरात के बीच में कहीं पता नहीं कहाँ चला गया, वो हवाई गायब हो गई, इसका कोई फ्यूचर देख रहे हैं आप? क्योंकि कमेटी तो बना दी पीटीआई ने। देखिए, शुक्रिया फरवा। बात यह है कि पहले तो हमें ये बात करनी चाहिए कि क्या होना चाहिए और फिर हम बात करते हैं कि क्या होगा या क्या हो रहा है। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अफ़हाम व तफ़हीम डायलॉग के बगैर कोई भी जमहूरी निज़ाम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगरचे कि इस वक्त जमहूरियत पाकिस्तान में मुकम्मल नहीं है और उस पर बहुत सारी कदगने हैं और कुछ तशवीशनाक। आप शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में कह रहे हैं कि पूरी नहीं है जमहूरियत। जी, देखिए वो मेरे ख्याल से वो भी जानते हैं कि कितनी जमहूरियत है या नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर हमने इस निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को, आईनी सिस्टम को आगे बढ़ाना है तो डायलॉग तो करना पड़ेगा। सियासी पार्टियों में होता है। अभी तक मसला जो आ रहा था कि एक फरीक तो तैयार था, दूसरा फरीक ये कह रहा था कि जी हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। चलिए, शुक्र है खुदा का कि उसमें तो कुछ तब्दीली आई कि अब ये रजामंदी का कुछ उभरा है शुबा या शायबा कि हुकूमत या सियासी लोगों से बातचीत की दरवाजे खुल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। या वो भी इस लायक हैं कि उनसे बात हो सकती है। देखिए लाइक ना या ना नहीं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं आपको मौक़िफ़ बता रही हूँ कि उन्होंने ये समझा है कि चले अब ये भी इस लायक हैं कि इनसे बात हो सकती है, वरना तो नहीं समझ रहे थे ना। वो क्या है, नहीं देखिए, पहले तो वो नहीं समझ रहे थे ना, तो पहले तो वो कहते ये तो वो है नौकर हैं, इनके पास तो कोई पावर नहीं है, ये चोर डाकू है। ये तो हम सुन चुके ना, सुन के कान पक गए हैं फरवा। ये तो पिछले 10-15 साल से यही बयानियां चल रहा है। बहरहाल ये बयानियां पिटा है तो कुछ नई राहें खुली हैं और ये अच्छी खुश आइंद बात है। अब क्या रहा है? हो ये रहा है कि काफी अरसे से बैक चैनल कम्युनिकेशंस जारी हैं। आपको पता है बहुत सी रिपोर्ट्स आई कि बल्कि ये 24 नवंबर से क्लियर कर दें देखने सुनने वालों को कि किसके दरमियान में ये बैकडोर चैनल, क्योंकि बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, क्योंकि हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है। अच्छा जी, देखिए, हुकूमती नुमाइंदे ही हैं, लेकिन वो जाहिर बात है उनके पीछे मुक़्तदर कुव्वतें हैं, उनकी आशीर्वाद के अलावा के बगैर तो ये नहीं हो सकता। हाँ। और यहाँ पर अब 2-3 मसाइल जो हैं वो बड़े क्लियर हो रहे हैं। सबसे पहला मसला तो ये है कि ये जो पोलराइजेशन है, ये जो तनाव है, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक धरना होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है। ये कब तक सिलसिला चलेगा? मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे हमें सियासी इस्तेकाम चाहिए। पहला तो ये एस्टेब्लिशमेंट की भी एक सबसे अहम तरजीह है इस वक्त पाकिस्तान में, जी, कि माशी इस्तेकाम हो। ऊपर से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप मुंतखब हो गए हैं। हाँ। वो एक और वो जनवरी में हल्फ भी उठाने वाले हैं। जी, जनवरी में हल्फ उठा रहे हैं और वो उनकी तबीयत बड़ी सीमाबी है। आप उनसे ये नहीं कह सकते कि वो रवायती पॉलिटिशियन है नहीं। और अगर वो जनवरी में हल्फ उठाते हैं, एंड में फरवरी मार्च में वो कोई बयान दे देते हैं, कोई इस तरह की तकरीर कर देते हैं, तो फिर बड़ा प्रेशर आएगा और एम्बैरेसिंग हो जाएगा हम मौजूदा हुकूमत और उसके। अच्छा, ये जो आपने ये प्रेशर वाली बात की ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। रजा रूबी साहब ने जो भी फरमाया है, जी, प्रेशर आ सकता है। ये किस किस्म का प्रेशर होगा मैं पूछना भी चाहूंगी आपसे, लेकिन चूंकि अली गौहर बलोच साहब इस वक्त आपकी बात बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो अली गौहर बलोच साहब, ये जो प्रेशर आ रहा है वक्तन फवक्तन हर इंटरवल के बाद इंटरनेशनली आप लोगों पे, और उसको आप पुश बैक किए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह तो चीजें लिंगर ऑन होती रहेंगी, लेकिन मसला वहीं पे खड़ा रहेगा। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? कुछ सोचा है आप लोगों ने? देखें, जो जहां तक तो प्रेशर वो हैं जो रूटीन में चलते रहते हैं, वो तो आपके सामने ही हैं और पाकिस्तान वो फेस भी करते हैं हम एज अ रियासत और हुकूमत, और वो साथ साथ मामला चलते रहते हैं। और वहां पर हमारा एक मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है हम एक आज़ाद मुल्क हैं, डिक्टेशन तो नहीं है, लेकिन ये एक स्ट्रेटजी जरूर होती है, हर मुल्क की होती है कि वो किस मामले को किस तरह से हैंडल करता है। जहां तक आप सियासी पूछ रही हैं, तो मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि पहले ये नारा लगाया गया कि जनाब हम कोई गुलाम तो नहीं है ना, हम कोई गुलाम है। फिर ये कहा गया कि ट्रंप की कॉल आ रही है, फिर ट्रंप के साथ और उसके रिश्तेदारों के साथ सेल्फियां बना के सोशल मीडिया पे की गई वायरल।
اب انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے نا اس سوال کا جواب کے لیے کہ ٹرمپ نہیں، لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب اپنے گھر میں اتنا بڑا سرکس لگا ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے ناٹ مائی منکی ناٹ مائی سرکس، یہ اٹس یور منکی اٹس یور سرکس، تو آپ کو یہ ہینڈل کرنا ہے، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بات یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ڈے ون سے یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ ملک کی ریاست کو بھی اور ملک کے باقی سیاسی پارٹیز کو بھی اور ہر کسی کو، میں تو یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ایک قسم کی بلیک میلنگ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں ہم دھرنے دے دیں گے، کبھی آپ پی ٹی وی پر حملہ کر دیتے ہیں، کبھی آپ 9 مئی کے واقعات کر دیتے ہیں، کبھی اس کے بعد آپ کے وزیر اعلیٰ اسلحہ لے کر جو ہے وفاق پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ انہوں نے سیاسی دھارے کے اندر رہنا ہے یا ایک ملیٹنٹ پارٹی بن کے رہنا ہے یا اس طرح سے مطلب ایک پریشر گروپ بن کے رہنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی بائی اینڈ لارج ساری سیاسی پارٹیز جو ہیں اس پرتشدد سیاست کو قطعی طور پر ناپسند کرتی ہیں اور نہ قبول کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا، یعنی آپ لوگ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے اگر ان کا رویہ اس طریقے سے رہا۔ نہیں منجوتا صاحب، آپ لوگوں کی طرف سے سارا کمیٹی، دوسری گزارش یہ ہے، میں سوال کروں، جی میں دوسری گزارش سن لیں۔ اگر اب بھی ظاہر ہے مذاکرات کی بات چلی ہے، بالکل ہماری حکومت سے ہمارا ڈے ون سے موقف ہے کہ آپ سیاسی طور پر بیٹھ کر بات چیت کریں، پھر جب بات چیت شروع ہوگی تو اس میں ٹی او آرز ڈیسائیڈ ہوں گے کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پری میٹنگ مطالبات ہے اس سے گریز کریں، وہ یہی ہے نا کہ ڈاکٹر کی ہدایت پہ دوائی استعمال کریں۔ نہیں منجوتا صاحب مجھے بتائیں، غیر مشروط شروع کریں، اس کے اندر بیٹھ کر ٹی او آرز ڈیسائیڈ کریں، اس کے اندر بیٹھ کر معاملات کو دیکھیں۔ سمجھ گئے، پرسکرپشن کے ساتھ آپ جائیں ڈرگ سٹور پہ اور پھر اسے کہیں کہ سر یہ ہے، اب دیکھ لیں اس میں سے کیا سین ہے، ڈاکٹر نے یہ لکھ کے دیا۔ لیکن نہیں منجوتا صاحب مجھے بتائیں کہ عمر ایوب، سیاسی معاملات ہیں وہ سیاست پہ طے کر لیں۔ سر کیسے فیصلہ ہوگا کہ اگر آپ ایک کے بعد ایک کیس میں الجھاتے رہیں گے، پھر آپ کہیں گے تھپڑ بھی ماریں گے اور کہیں گے پیار سے بات بھی کریں اور بات مانے بھی؟ ایسا نہیں ہوتا نا، اگر وہ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی کوئی لچک دکھانی پڑے گی۔ نہیں منجوتا صاحب، مائی کوسچن ٹو یو از، ایک سیکنڈ علی گوہر کے ساتھ صرف ایک سیکنڈ، نہیں منجوتا صاحب کافی دیر سے خاموش ہے۔ نہیں منجوتا صاحب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ بغیر چڑھائی کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہم اسلحہ لے کر آئیں گے، پرامن نہیں آئیں گے، اگر آپ کہیں گے گولی کا جواب گولی سے دیں گے تو پھر آپ کو رسپانس تو ویسا ہی ملے گا۔ ٹھیک ہے، نہیں منجوتا صاحب آپ نے سن لیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس جواب بھی تیار ہوگا۔